नमस्कार दोस्तों। 3-4 महीने पहले आपको याद होगा फोर्ड मोटर्स इसने डिसाइड किया कि भारत से ये एग्जिट कर जाएगा और एक काफ़ी बड़ा झटका आप कह सकते हो या फिर एक बड़ी कंपनी जिसका ग्लोबल प्रेजेंस आपको देखने को मिलता है। तो ऐसी कंपनी अगर किसी देश को छोड़कर जाती है तो जाहिर सी बात है यहाँ पर एक कुछ क्वेश्चंस खड़े होते हैं। लेकिन काफ़ी सारी जिम्मेदारी यहाँ पर फोर्ड के ऊपर भी बताई जा रही थी कि उन्होंने जो इंडियन मार्केट है उसकी जो नीड है उसको उतना अच्छे से शायद नहीं समझा। लेकिन स्टिल मैं कहूँ तो फोर्ड की जो गाड़ियां हैं वो काफ़ी अच्छी हुआ करती हैं, अच्छी क्वालिटी की हुआ करती हैं। लेकिन यहां पर अब आपको वापस से देखने को मिलेगा कि जो फोर्ड है वो यू टर्न ले रहा है और भारत के अंदर जो ई व्हीकल है, इलेक्ट्रिक व्हीकल है, उसके अंदर एंटर कर सकता है। ये आप देख पाओगे, फोर्ड मोटर टू रिटर्न टू इंडिया, व्हाट इट्स इंक्लूजन इन सेंटर्स पीएलआई स्कीम। तो इस पर्टिकुलर चीज में बताया जा रहा है कि जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है उसके तहत ये भारत के मार्केट में एंटर करेगा। तो ऐसा क्यों करेगा, क्या मेन मकसद होगा फोर्ड का, और ये जो पीएलआई स्कीम है इसका खबर क्या आया है वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर studyIQ.com विजिट कर सकते हैं, वहां से सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में आपको जितने भी एमसीक्यूज हैं वो मिल जाएंगे। चलिए सबसे पहले हम देखेंगे अभी एग्जैक्टली क्या हुआ। देखिए 11 फरवरी को फोर्ड के द्वारा अनाउंस किया गया है कि वो भारत के अंदर यहां पर ई व्हीकल, इलेक्ट्रिक व्हीकल के मैन्युफैक्चरिंग में, उसके प्रोडक्शन में एंटर करेगा और मोस्ट प्रोबेबली एक्सपोर्ट करेगा। मतलब कि भारत में वो क्या कर रहा है कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करेगा और साथ ही साथ भारत के अंदर भी जो लोकल सेल है वो भी वापस शुरू कर सकता है। और ये जो खबर है ये तब आई है क्योंकि कुछ महीने पहले यहां पर उसने डिसाइड किया था कि भारत में वो डिसकंटिन्यू करेगा सेलिंग, और जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स थे उसको भी वो डिसकंटिन्यू करेगा। 2 जगह इसके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स होते थे, दोनों को यहां पर शट करने का निर्णय लिया गया है। 2021 में भी अगर आप देखोगे सितंबर के महीने में जब फोर्ड ने अनाउंस किया कि वो डिसकंटिन्यू कर रहा है भारत से, तो उसका मेन कारण जो बताया जा रहा था कि उसको प्रॉफिटेबिलिटी नहीं हो पा रही थी। मतलब कि इंडियन मार्केट के अंदर उसको उतना प्रॉफिटेबल नहीं दिख रहा था। अब क्वेश्चन ये आता है कि अब यहां पर फोर्ड क्यों कह रहा है, क्या कह रहा है। देखिए ये काफी सारी जो खबर है वो मैं आपको रॉयटर्स के माध्यम से बता रहा हूं। 11 फरवरी को यहां पर खबर आई थी और इसके अंदर बेसिकली उनका यही कहना था कि वो भारत के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो सेटअप करेंगे ई व्हीकल का और उसको एक्सपोर्ट ज्यादातर करेंगे। और जहां तक खबर है कि भारत के अंदर भी सेल किया जाएगा, उसको लेकर एक पुख्ता खबर नहीं बताई जा रही है। लेकिन उनके जो कंपनी की तरफ से जो स्पोक्स पर्सन है उन्होंने कहा है कि फ्यूचर को हम कंसीडर करेंगे और आगे देखेंगे कि क्या हम भारत के अंदर भी ये सेल कर सकते हैं कि नहीं। वैसे मैं आपको बताऊं तो यहां पर जो खबर आई है कि फोर्ड की तरफ से करीब $30 बिलियन ई व्हीकल के अंदर निवेश किया जाएगा और साथ ही साथ बैटरीज में भी वो निवेश करेंगे बाय 2030। और अगर मैं बात करूं कि फोर्ड का कितना मार्केट शेयर था अगर जब उन्होंने डिसकंटिन्यू किया, तो मुश्किल से अराउंड करीब 2% के आसपास आपको मार्केट शेयर देखने को मिलेगा। मतलब कि पिछले 2 दशक में वो प्रॉफिटेबल अपने आप को नहीं बना पा रहे थे। और कहीं ना कहीं जो एनालिस्ट है वो उनका कहना है कि एक अच्छा आइडिया है जब कंपनी अपने आप को रीऑर्गेनाइज करने का सोच रही है। फर्दर आप देख सकते हो यहां पर जो उनके एसोसिएट डायरेक्टर हैं उनका यहां पर यह कहना है कि जो मैन्युफैक्चरिंग है भारत के अंदर वो कॉस्ट एडवांटेज हो सकता है। और स्पेशली क्योंकि अगर वो सोच रहे हैं, जो फोर्ड कंपनी अगर वो सोच रही है कि नॉर्थ अमेरिका में वो अगर ई व्हीकल को एक्सपोर्ट करेंगे, यूरोप के अंदर करेंगे। इनफैक्ट पहले भी अगर आप देखोगे जो फोर्ड है वो क्या करता था कि भारत के अंदर मैन्युफैक्चरिंग करता था और कई सारे गाड़ियों को वो यहाँ पर एक्सपोर्ट किया करता था। आज के डेट में तो ये जो देश है नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, काफ़ी बड़ा मार्केट हो गया है और वहाँ पर ई व्हीकल का चलन काफ़ी ज़्यादा है, भारत के अंदर भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो ये काफ़ी सारा फायदा हो सकता है। इसके लिए उनको यहाँ पर जो कॉस्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट है भारत का उसको समझने की आवश्यकता है और बड़ा निवेश करना पड़ेगा ताकि जो लोकलाइज सप्लाई चेन है उसको बेहतर तरीके से कर सके। और इसके अलावा फोर्ड के लिए एक और चैलेंज यहां पर यह हो सकता है कि जो लिथियम आयन बैटरीज हैं उसको बनाने के लिए जो इंपॉर्टेंट चीजें उनको रॉ मटेरियल चाहिए होगा वो फोर्ड कहां से लाता है वो भी हमें देखना होगा। लेकिन क्वेश्चन यहां पर एक और चीज आएगा कि फोर्ड ने ये अब क्यों अनाउंस किया। बेसिकली क्या हुआ है, सरकार की तरफ से यहां पर अनाउंस किया गया था एक पीएलआई स्कीम। पीएलआई स्कीम क्या, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। आपने देखा होगा मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग में सबसे पहले इसको लाया गया, जिसको लेकर बताया जा रहा है कि काफी सक्सेस हासिल हुआ है। उसी को लेकर सरकार ने यहां पर ऑटोमोबाइल कंपनी के लिए निकाला यहां पर। और आप देख सकते हो इसके तहत सरकार करीब 26,000 करोड़ रुपए इतने का इंसेंटिव देने के लिए रेडी है। और इसमें बेसिकली क्या है कि सरकार यहां पर जो ऑटोमोबाइल कंपनी है जो प्रोडक्शन करेंगी कार्स की,
उसमें यहाँ पर कुछ इंसेंटिव प्रोवाइड करेंगी। और इसका जो मेन मकसद है सरकार का ई व्हीकल को लेकर, उसका यही मेन मकसद है कि जो ऑयल इंपोर्ट है एक तो वो कम होगा देश के अंदर, साथ ही साथ पोल्यूशन की जो समस्या है वो कम हो सकेगी। और ये सारी चीजें आपको इलेक्ट्रिक और हाइड्रोजन फ्यूल जो पावर्ड व्हीकल्स हैं उसी के अंदर देखने को मिलेगा। तो याद रखिएगा, जो ऑटोमोबाइल के अंदर यहां पर इंसेंटिव सरकार ला रही है पीएलआई स्कीम के माध्यम से, वो बेसिकली फॉसिल फ्यूल जो ट्रेडिशनल फ्यूल वाली गाड़ियां हैं उनके लिए नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ जो इलेक्ट्रिक व्हीकल और जो हाइड्रोजन फ्यूल पावर्ड व्हीकल्स हैं उन्हीं के लिए सरकार ये जो इंसेंटिव है वो देगी। अब जहां तक बात है इस पर्टिकुलर ये जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए इंसेंटिव लाया जा रहा है पीएलआई स्कीम के तहत, इसमें अगर आप देखोगे तो करीब 115 कंपनियों ने फाइल किया था, वो चाहते थे कि वो इसके अंदर शामिल हो जाएं। अब इसके नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि जितना ज्यादा प्रोडक्शन करोगे उतना उसी के हिसाब से यहां पर जो है सरकार आपको जो इंसेंटिव है वो प्रोवाइड करेगी। और इसका जो ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव यही है कि जो कॉस्ट डिसेबिलिटीज है, मतलब क्या होता है ई व्हीकल में आज के डेट में प्रेजेंट टाइम में कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, तो सरकार काफ़ी सारा छूट दे देती है। जैसे कि अगर मान लो आप 10 लाख 12 लाख का कोई ई व्हीकल ले रहे हो इलेक्ट्रिक व्हीकल, तो हो सकता है कि स्टेट गवर्नमेंट हो गई, सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, दोनों का अगर आप सब्सिडी जोड़ दोगे तो 2 लाख 2.5 लाख इस तरह का बड़ा अमाउंट का सब्सिडी आपको मिल जाता है, जिसकी वजह से आपकी जो कार की कॉस्ट है अल्टीमेटली वो कम हो जाती है और जो कंज्यूमर्स हैं वो यहां पर ज्यादा बढ़ जाते हैं। और इसीलिए इसका मेन ऑब्जेक्टिव अगर आप देखिए तो जो कॉस्ट डिसेबिलिटीज हो गया, इकोनॉमीज ऑफ स्केल हो गया, बड़ी मात्रा में यहां पर प्रोडक्शन करना, और इसके अलावा जो रोबस्ट सप्लाई चेन होना चाहिए वो देखने को मिलेगा। साथ ही साथ इसमें यह भी बताया जा रहा है कि जो पर्टिकुलर स्कीम है पीएलआई स्कीम फॉर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, यहां पर एम्प्लॉयमेंट तो जनरेट होगा ही होगा, बड़ी मात्रा में जो जॉब्स हैं वो क्रिएट किए जाएंगे, लेकिन जो हायर वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स होते हैं, जो अलग अलग कंपोनेंट्स इसके लिए चाहिए होता है ई व्हीकल में, वो भी यहां पर ज्यादातर किया जा सकेगा। इसके लिए सरकार ने क्या किया था कि पिछले साल सितंबर के महीने में जो एप्लीकेशन है उसको इनवाइट किया था, और मैंने आपको बताया 115 एप्लीकेशंस यहां पर आए थे और 60 डेज का समय दिया गया था, तो 9 जनवरी को ये खत्म हो गया। तो बेसिकली अगर आप इसके अंदर देखोगे ना, ये जो 115 एप्लीकेशंस आए थे उसमें से 87 एप्लीकेशंस थे ऑटो कंपोनेंट कैटेगरी में। ऑटो कंपोनेंट कैटेगरी का मतलब ये हुआ कि ऑटो के अंदर जो पार्ट्स लगते हैं, मतलब पूरा गाड़ी नहीं बनाया जा रहा है, उसके जो अलग अलग पार्ट्स हैं वो यहां पर शामिल किया गया, उसमें भी प्रोडक्शन आप करोगे तो वहां पर भी सरकार आपको इंसेंटिव देगी। इसके अलावा 38 जो है वो OEM व्हीकल कैटेगरी के अंदर, डोंट वरी मैं अभी आपको आगे बताता हूं इसके बारे में क्या है, लेकिन ये 38 इस कैटेगरी में, और 5 एप्लीकेंट्स मतलब 5 कंपनीज ऐसी थी जिन्होंने दोनों कैटेगरी में यहां पर अप्लाई किया था। अब क्वेश्चन ये आएगा कि ये OEM व्हीकल कैटेगरी क्या है। देखो, अगर आप ऑटो कंपोनेंट, जो ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग के लिए सरकार ये पीएलआई स्कीम लेकर आई है, इसके अंदर 2 कंपोनेंट हैं, एक है आपका चैंपियन OEM इंसेंटिव स्कीम और दूसरा है कंपोनेंट चैंपियन इंसेंटिव स्कीम। कंपोनेंट चैंपियन में तो बेसिकली क्या है कि जो कंपोनेंट बनाए जाएंगे उसमें आप जितना प्रोडक्शन करोगे सरकार यहां पर आपको इंसेंटिव दे देगी। जो OEM वाला है यहां पर बेसिकली इट इज रिलेटेड टू सेल्स वैल्यू लिंक्ड, मतलब जितना ज्यादा आपको गाड़ी की सेल होगी उसी हिसाब से यहां पर इंसेंटिव दिया जाएगा, मतलब कि अल्टीमेटली गाड़ी का जो कॉस्ट है वो यहां पर कम हो जाएगा। एप्लीकेबल टू इलेक्ट्रिक व्हीकल एंड हाइड्रोजन फ्यूल सेल, मैं बार बार इसके ऊपर फोकस कर रहा हूं क्योंकि एग्जाम में आ सकता है कि जो सरकार ऑटोमोबाइल कंपनीज के लिए पीएलआई स्कीम लेकर आई है वो फॉसिल फ्यूल मतलब पेट्रोल डीजल कार के लिए, तो तुरंत याद रखना वो गलत हो जाएगा स्टेटमेंट, राइट। तो ये सारी चीजें आपको यहां पर ध्यान रखनी। और एक और चीज मैं बताऊं तो ये जो पीएलआई स्कीम है वो एग्जिस्टिंग जो ऑटोमोबाइल कंपनी है उनके लिए भी है और जो नए एंट्री करना चाहते हैं इसके अंदर। इनफैक्ट मैं तो देख रहा था ई व्हीकल के अंदर बहुत सारी कंपनी, जैसे कि आपने सुना होगा ओसाका बेसिकली बैटरीज वगैरह बनाती है, बैटरीज हो गया और ये सब, तो मैंने कोई शोरूम वगैरह देखा जहां पर वो 2 व्हीलर भी यहां पर बना रहे हैं। इस तरह के कई सारे जो बैटरी जो इन्वर्टर्स बनाते थे वो कंपनीज भी इसके अंदर शामिल हो गई हैं, तो ये भी आपको देखने को मिल रहा है। और आप यहां पर देख सकते हो कौन से कंपनीज को शामिल किया गया है, टोटल 20 कंपनीज को शामिल किया गया है। चैंपियन OEM कैटेगरी में कितने हैं, यहाँ पर फोर्ड इंडिया भी आपको देखने को मिल रहा है, टाटा हो गया, महिंद्रा एंड महिंद्रा हो गया, इसके अलावा यहाँ पर जो 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स में कौन कौन से हैं ये भी आप देख पाओगे। न्यू नॉन ऑटोमेटिव इन्वेस्टर्स, मतलब जो नए इन्वेस्टर्स हैं वो भी आपको इसमें देखने को मिल रहेगा। ओला आपको पता है वो लोग भी बना रहे हैं यहाँ पर, तो इस तरह की बहुत सारी आपको कंपनीज, इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो अभी 115 जो एप्लीकेशंस था उसमें से बहुत सारे एप्लीकेशंस तो अभी रिव्यू होना बाकी हैं। इनफैक्ट बताया जा रहा है कि ये जो 20 कंपनीज को सिलेक्ट किया गया है
वो 28 एप्लीकेशंस में से सेलेक्ट किया गया, मतलब 8 एप्लीकेशंस को खारिज कर दिया गया है और 20 को सिलेक्ट कर दिया गया है। तो अभी भी बहुत सारी 80-85 ऐसी एप्लीकेशंस हैं जिसको लेकर सरकार आगे फ्यूचर में डिसाइड करेगी। अब फर्दर आप देख सकते हो सरकार इसके अंदर कह रही है कि 18% का यहां पर जो इंसेंटिव्स है वो प्रोवाइड किया जाएगा, और इसका जो बेस ईयर है वो स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 2022 से। मतलब इसमें होता क्या है कि यहां पर जिस साल से ये स्टार्ट हो रहा है, तो 2022 से ये स्टार्ट हो रहा है, तो उसके पिछले वाले साल में, मतलब कि 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2022 तक जितना भी सेल हुआ उससे आपका कंपैरिजन किया जाएगा। मतलब सरकार आपको टारगेट देगी कि इतना यहां पर प्रोडक्शन करना है, तो आपने प्रोडक्शन किया तो उस हिसाब से सरकार यहां पर इंसेंटिव प्रोवाइड करेगी इन ऑटोमोबाइल कंपनीज को। तो इस तरह से इंसेंटिव दिया जाता है। फाइनली कंक्लूजन में हम ये कह सकते हैं कि एक अच्छी स्कीम है। अगेन ध्यान रखना है, ये जो ऑटोमोटिव पीएलआई स्कीम है, इट इज इन एडिशन टू ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्कीम, जैसे कि एडवांस केमिस्ट्री सेल का 18,000 करोड़ का इंसेंटिव स्कीम सरकार लेकर आई, जो फेम स्कीम हो गया उस वो 10,000 करोड़ का लेकर आई। इसके अलावा ये एडिशनल 26,000 करोड़ का इंसेंटिव स्कीम है, और इसकी वजह से जो ट्रेडिशनल फॉसिल फ्यूल बेस्ड ऑटोमोबाइल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, इससे हम शिफ्ट होकर कहीं ना कहीं एनवायरमेंटल, क्लीनर, सस्टेनेबल व्हीकल की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। तो देखते हैं ये कितना सक्सेस हो पाता है नहीं, लेकिन डेफिनेटली इसकी वजह से क्या हुआ है कि जो फोर्ड है वो वापस से इंडियन मार्केट के अंदर आ रहा है। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपको बताना है कि सरकार ने इन सेक्टर में से किस किस में सरकार ने पीएलआई स्कीम को लॉन्च किया है। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जोड़ पाएंगे। यूपीएससी या फिर किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ऐप को डाउनलोड करिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।